दोस्तों, पिछले साल चुनाव से पहले कैग की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में खर्च किए गए 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। अब ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। विपक्षी पार्टियां तो इसे मुद्दा बना ही रही थी, भ्रष्टाचार का आरोप तो लगा ही था। तेजस्वी यादव ने कई बार सवाल भी पूछे थे, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के जरिए 70,000 के 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किए जाने पर कड़ी नाराजगी जता दी है। इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सरकार से 2 महीने में जवाब मांगा गया है। अलग अलग विभागों द्वारा हजारों उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने पर पटना हाई कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने इस पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर सरकार जवाब दे और इस जांच को सीबीआई से या अन्य स्वतंत्र एजेंसी से भी जांच कराने की मांग जो याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कर दी है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। ये बहुत बड़ा मामला है। 70,000 करोड़ का घोटाले की बात विपक्ष कर रहा है और ये कई सालों से चला रहा है। इसे लेकर सरकार पूरी तरह से अब घिरती नजर आ रही है और अब तो कोर्ट ने भी इस पर सवाल मांग लिया है। इस मामले से संबंधित जनहित याचिका में दावा किया गया है कि करीब 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक लंबित है। यह आंकड़ा मामूली नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे बताता है कि सरकारी खजाने से निकला पैसा कहाँ गया, इसका हिसाब नहीं है। सरकार किसी विभाग को विकास कार्यों के लिए पैसा देती है, उस पैसे का काम पूरा होने के बाद विभाग को ये प्रमाण देना होता है कि पैसा सही जगह खर्च हुआ या कहाँ खर्च हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीजें नीतीश सरकार के विभिन्न विभागों पर ये सवाल उठ रहे हैं कि 70,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए, इसका कोई पता नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष भी लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। जब पहले ही खर्च का हिसाब नहीं है तो आगे पैसा कैसे मिलेगा? कागजों पर विकास तो है लेकिन जमीन पर नहीं दिख रहा है। अब केंद्र से भी मिलने वाला जो फंड है वो आगे जो मिलेगा उस पर भी असर पड़ सकता है। कैग की रिपोर्ट में बार बार आपत्ति जताई गई, फिर भी सुधार नहीं हुआ। विभाग बेपरवाह रहे, अंत में न्यायपालिका को दखल देना ही पड़ा और कोर्ट का सख्त रुख यह संकेत देता है कि अब सिर्फ जवाब नहीं, जवाबदेही भी तय होगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद सरकार को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा कि कौन कौन से विभाग सबसे ज्यादा दोषी हैं। जनहित याचिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 22-23 तक की अवधि में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की राशि का हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में लंबित है। यह खर्च 31 मार्च 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है। इस भारी अनियमितता पर कैग ने भी अपनी गंभीर टिप्पणी की थी, जिससे सरकारी खर्च को पारदर्शिता के पर भी सवालिया निशान खड़े हुए थे। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार पटना हाईकोर्ट की इस कड़े रुख का जवाब कैसे देती है, या नीतीश कुमार इस मामले में आगे उनके लिए परेशानी खड़ी होगी। क्या जांच होगी, नहीं होगी, ये तो सब अब पटना हाईकोर्ट के अब 2 महीने बाद जब सरकार इस पर रिपोर्ट देगी तभी पता चलेगा। फिलहाल नीतीश कुमार के इस मामला जो है विभागों का 70,000 करोड़ का, ये मामला जो है अब तूल पकड़ने वाला है, ये बात तय है, क्योंकि कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया और कोर्ट ने अब इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। तो ये नीतीश कुमार के लिए मुसीबत होने वाली है और उनके विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।